Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to another video on my YouTube channel. Dear viewers, एजुकेटर्स रिक्रूटमेंट पॉलिसी के हवाले से एक बहुत ही अहम सवाल जो बहुत सारे कैंडिडेट्स रेज़ कर रहे हैं वो कुछ इस तरीके से है कि BBA ऑनर्स, BCom और MBA एग्जेक्टिव, MBA फाइनेंस यानी कॉमर्स से रिलेटेड जितनी भी डिग्रीज़ आ जाती हैं, क्या वो डिग्रीज़ वाले 14वें स्केल के ऊपर जो कि प्राइमरी स्कूल टीचर होता है उसके ऊपर उन्हें कंसिडर किया जाएगा या उन्हें कंसिडर नहीं किया जाएगा। और इसके साथ साथ जितने भी लोगों ने किसी भी किस्म की कोई इंजीनियरिंग की डिग्री की है, चाहे वो मैकेनिकल है, केमिकल है, इलेक्ट्रिकल है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, या इस तरीके से जितनी भी इंजीनियरिंग की डिग्रीज़ जो कि ऑफ़र की जाती हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से, क्या वो एजुकेटर्स की इस पॉलिसी के तहत महकमा तालीम के अंदर 14वें स्केल के ऊपर जो प्राइमरी स्कूल टीचर है उनके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं या अप्लाई नहीं कर सकते। और तीसरा एग्रीकल्चर साइंसेस, जिसमें बहुत सारी एग्रीकल्चर साइंसेस की डिग्री आ जाती हैं जो कि जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद करवाती है या यूआस जो लाहौर की यूनिवर्सिटी ऑफ़र करवाती है वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेस में, उसमें बहुत सारी डिग्रीज हैं जिस तरीके से BS ऑनर्स इंजीनियरिंग है, फिर उसके बाद हॉर्टिकल्चर है वगैरह वगैरह, जितनी भी यानी एग्रीकल्चर साइंसेज में आने वाली तमाम डिग्रीज़ वाले कैंडिडेट्स का एक क्वेश्चन है जो कि रिपीटेडली पूछा जाता है। और चौथे टेक्सटाइल में, वो भी बेसिकली इंजीनियरिंग में ही आ जाते हैं, जिन्होंने जैसे फैसलाबाद की नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी है वो बहुत सारी डिग्रीज़ ऑफ़र करती है, उसमें बहुत सारे हमारे बहन भाई होते हैं जो डिग्रीज़ वगैरह कर लेते हैं। तो उनका जो क्वेश्चन है वो मैं इसकी वजाहत यहाँ आप लोगों के साथ कर रहा हूँ। और वो कुछ इस तरीके से है कि महकमा तालीम के अंदर जो भर्ती आई थी 2017 के अंदर, जिसमें यूनियन कौंसिल के नंबर रखे गए थे, और उससे पहले जो भर्तियाँ आती थी उसके अंदर हमने ये देखा था कि इस किस्म की जितनी भी डिग्रीज़ होती थी उन लोगों को भी अप्लाई करने के लिए, दरख्वास्त देने के लिए एलिजिबल करार दिया जाता था। और हमने देखा भी अभी भी महकमा के अंदर बहुत सारे ऐसे टीचर्स सर्व कर रहे हैं जिनकी डिग्रीज़ एग्रीकल्चर साइंसेज से रिलेटेड हैं या कॉमर्स से रिलेटेड हैं या इंजीनियरिंग से रिलेटेड हैं, जो कि मैंने जैसा कि पहले वीडियो में ऊपर आपसे बात की है। लेकिन अब जो पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब ने बनाई थी 2018 की पॉलिसी जो आई थी, उसके अंदर इन तमाम डिग्रीज़ वालों को दरख्वास्त देने के लिए एलिजिबल करार नहीं दिया गया था। और उसके बाद फिर सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी आवाज़ वगैरह उठाई गई थी कि इन डिग्रीज़ को दोबारा से ऐड किया जाए। ताहम जो अब नई पॉलिसी आई है, इस पॉलिसी के अंदर भी इन डिग्रीज़ वालों को कैटेगोरिकली अलाउ नहीं किया गया। अगर आपके पास कॉमर्स से रिलेटेड, एग्रीकल्चर साइंसेस से रिलेटेड या इसके अलावा इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई भी डिग्री है, ठीक है, तो आप लोग सिंपली इस जॉब में अप्लाई नहीं कर सकते। अनफॉर्चुनेटली इजाज़त मिलनी चाहिए थी। आई पर्सनली थिंक कि जो कि प्राइमरी स्कूल टीचर्स होते हैं वहाँ तक तो आपको कम से कम इजाज़त मिलनी चाहिए थी 14वें स्केल के लिए। लेकिन इसके ऊपर डिपार्टमेंट का भी एक तगड़ा मौक़िफ़ है। डिपार्टमेंट ये कहता है कि जो PhD भर्ती होते हैं हम उनको प्रमोट करके EST पे ले जाते हैं और फिर बाद में उनकी प्रमोशन हो गई। इसी तरीके से जो EST भर्ती होते हैं बाद में वो प्रमोट होकर SST बनते हैं, और उसमें उन्हीं सब्जेक्ट्स वालों को अलाउ किया जाना चाहिए जो स्कूल लेवल के ऊपर पढ़ाए जा रहे हैं। जो सब्जेक्ट्स कॉमन हैं, जिनका पूरा एक 2014 के सर्विस रूल्स में नॉमेनक्लेचर डिफ़ाइन किया गया है, उन्हीं सब्जेक्ट्स को शामिल किया जाना चाहिए। और फिर जब 2018 में ये पॉलिसी बनाई गई थी कि सिर्फ मास्टर डिग्री होल्डर्स को ही एजुकेटर्स की जॉब के लिए एलिजिबल करार दिया जाएगा, तो उसके बाद से ये पॉलिसी अब नाफिजुल अमल है और बाकायदा इस रिक्रूटमेंट पॉलिसी के अंदर इस किस्म के किसी भी इम्कान को रद्द कर दिया गया है कि ऐसे किसी भी डिग्री वाले जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उन्हें अप्लाई करने की इजाज़त होगी। तो अनफॉर्चुनेटली आप लोगों को अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपके पास कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की इस पोस्ट के ऊपर। लेकिन जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में हेडमास्टर की सीट आती है उसके ऊपर आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। हेडमिस्ट्रेस की सीटों के ऊपर आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो सिर्फ 16 साल तालीम होती है, चाहे वो किसी भी XYZ ABC डिग्री के अंदर हो। एडिशनली उसके लिए आपके पास BEd होना चाहिए। BEd के बगैर आप फिर उधर भी अप्लाई नहीं कर सकेंगे। तो ये थोड़ा सा एक पॉइंट था जो कि पूछा जा रहा था, मैंने क्लियर कर दिया। मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों को आसान अल्फाज में ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके बताई जाएँ। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।